हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नॉलेज एंड करिकुलम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन एसिमिलेशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, जिसमें पूछ सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। उसके अलावा ये तीसरी फॉर्म में भी आ सकता है। तो जितना भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आए उन सब का एक ही आंसर होगा, यानी कि जो टीचर है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है एसिमिलेशन और डिसएमिनेशन में इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविज्म है वो भी इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा कवर होता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखिए, जो एसिमिलेशन होता है उसका मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड फुली अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि एसिमिलेशन होता है, बीच में हमारा लर्नर होता है, और होता है हमारा डिसेमिनेशन। तो इसका मतलब सकते हैं, जो एसिमिलेशन है उसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन को लेना, और उसके बाद क्या है, जो टीचर है वो क्या करती है कि उस इंफॉर्मेशन को समझती है, उन आइडियाज को स्टूडेंट्स को देती है, और उसके बाद क्या करती है, उस लर्नर को इजी अंडरस्टैंडिंग में उन चीजों को समझा देती है। यानी कि डिसएमिनेशन क्या हुआ, इंफॉर्मेशन को इजी फॉर्मेट में या फिर डिकोड करके किसी बच्चे को देना या फिर स्टूडेंट को देना। अब टीचर का काम ये नहीं है कि बुक पढ़ो और उसको थोरोली क्या करो, बच्चे को समझा दो। नहीं, ये हमारा नहीं होता है। हमारा इसके अंदर मेन रीजन क्या है कि हमारा जो रचनावाद है यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म है, उसके अंदर जो टीचर है उसका रोल क्या होता है कि जो स्टूडेंट है हमारा, वो क्या होना चाहिए, जो हमारा स्टूडेंट है वो क्या होना चाहिए, हमारा स्टूडेंट एक्टिव होना चाहिए। यानी कि उसको सिर्फ बुक पढ़ के समझाना नहीं है, उससे क्वेश्चन पुटअप करो, उसको कोई स्टोरी बताओ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो और उसको एक्टिव रहने दो। यानी कि जो स्टूडेंट है हमारा वो एक्टिव होना चाहिए, उसका दिमाग चलना चाहिए। उसको हमें क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि उसे खुद करके वो चीज समझने दो। हमें सिर्फ जो टीचर है उनका रोल ये होता है कि उस बच्चे की हेल्प करनी है। उस बच्चे का क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, यानी कि वो इंटरेस्टेड होना चाहिए किसी भी चीज को पढ़ने में। उसको एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाओ, उसको करके सीखने दो, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। और जो सबसे मेन चीज है वो हमारी होती है कि हमें जो टीचर है उसको रोट लर्निंग को अवॉइड करना चाहिए। रोट लर्निंग को अवॉइड करने का मतलब क्या है कि जैसे रट्टाबाजी नहीं बनाना हमें स्टूडेंट्स को, उनको रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना। उनको हमेशा क्या करना है, एक्टिविटी देनी है, उनको करके सीखने देना है, उनको प्रोजेक्ट्स देने हैं। उनको कभी भी रटने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। टीचर का काम क्या है कि वो कोई भी ईच एंड एवरी मेथड वो यूज करेगा ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है उसको एक तरीके से समझ आता है, उसे एक्टिविटी से समझ आता है, तो वो एक्टिविटी का यूज करेगा। लेकिन बाय चांस अगर किसी स्टूडेंट को उस एक्टिविटी से समझ नहीं आ रहा है तो वो मॉडलिंग यूज कर सकता है, यानी कि उसको मॉडल दिखा सकता है। अगर उस किसी बच्चे को मॉडलिंग से भी समझ नहीं आ रहा है तो वो टीचर क्या कर सकता है, वो टीचर उस बच्चे को प्रैक्टिकल के थ्रू समझा सकता है, यानी कि उसको प्रैक्टिकल के थ्रू कोई भी एक्टिविटी देकर उस तरीके से समझा सकता है। डिस्कवरी लर्निंग को हमें क्या करना है, प्रेफरेंस देना है। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब क्या है, डिस्कवरी लर्निंग का मतलब है कि बच्चा खुद खोजबीन करके सीखे। अब क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई चैप्टर रीड करवा रहा है या फिर कुछ पढ़ा रहा है टीचर स्टूडेंट्स को, तो आप वहां पे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, और फिर स्टूडेंट्स को क्या करो, उनको बोलो कि आप ये चीज ढूंढ के लाओ। और नेक्स्ट क्लास में क्या कर सकते हैं टीचर, उन आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये होता है एसिमिलेशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर नॉलेज हम बोल सकते हैं, आइडियाज बोल सकते हैं, कि टीचर किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर किसी भी कंटेंट को स्टूडेंट्स को समझा रहा है इन इजी फॉर्मेट। पहले वो खुद नॉलेज को ले रहा है, उसके बाद वो स्टूडेंट्स को इजी फॉर्मेट में दे रहा है ताकि वो उसको इनकलकेट कर सके उन आइडियाज को। उसके बाद अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं कि स्ट्रेटजीज टीचर कौन कौन सी यूज कर सकती हैं, तो टीचर्स डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करती है। जैसे कि अभी हमने बात करा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्या करें, एनहेंस करें स्टूडेंट्स में, उनमें क्या करें, सिचुएशन दे कोई भी। फिर जब वो सिचुएशन पे वर्क करके आते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एनालाइज करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये ऐसे होगा या फिर इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। फिर स्टूडेंट से क्या करें, डिस्कस करें कि वो क्या क्या आंसर लेकर आए हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप लर्निंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को क्या करो, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करो। उससे क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ सीखते हैं, यानी कि कोलैबोरेट करके सीखते हैं, जिसे कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। यानी कि वो एक दूसरे को अपने आइडियाज शेयर करते हैं, फिर एक
पॉइंट पे पहुंचने के बाद अपने जो आइडियाज उन्होंने बनाए हैं या फिर अपना प्रोजेक्ट बनाया है वो जब क्लासरूम में शेयर करते हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स तक जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि एक साथ समझ के काम करना। उसके बाद है स्कैफोल्डिंग या फिर हम ब्रिज बोल सकते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है कि जैसे कोई स्टूडेंट है और वो एक पॉइंट पर आकर स्टक हो गया है, यानी कि उसने कुछ तो समझ लिया है उस टॉपिक को, लेकिन वो फिर भी उस आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां टीचर उसे देखना चाह रही है। तो उस जो टीचर उसको पुश देता है, यानी कि उसे कुछ समझाता है, उसे कुछ आइडिया देता है वहां पर, उस हेल्प को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। तो टीचर है वो ब्रिज का काम करता है कि अगर स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो टीचर क्या कर सकता है, उसको थोड़ी सी एक टेम्पररी हेल्प दे सकता है ताकि वो उसके गोल तक पहुंच पाए। उसके बाद क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो टीचर है उसे हमेशा छोटी छोटी चीजों से शुरू करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टीचर को किसी स्टूडेंट को डिवीजन सिखाना है तो पहले उसको क्या आना चाहिए, पहले उस टीचर को उसको नंबर सिखाने पड़ेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें सिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो डिवीजन तक पहुंच सकता है। कोई भी टीचर जो है वो किसी बच्चे को डायरेक्ट डिवीजन नहीं सिखा सकती। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमेशा चीजों को लेके जाना चाहिए। उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट टर्म, टीचर एज फैसिलिटेटर। टीचर एज फैसिलिटेटर का मतलब क्या है कि टीचर को हमेशा ये डिक्टेटर की तरह नहीं होना चाहिए क्लासरूम में कि आप उनको डिक्टेट करे जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं और वो लिखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले टीचर को क्या करना चाहिए, सिर्फ एक फैसिलिटेटर यानी कि एक हेल्पर की तरह वर्क करना चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके और उनको क्या कर सके, हमेशा एक अच्छे लेवल पर ले जा सके, यानी कि उनकी थोड़ी थोड़ी हर स्टेप पे हेल्प करता जाए ताकि वो अपने गोल्स तक अपने आप हो सके। वो पैसिव लर्नर ना बने कि सिर्फ टीचर को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं और आंसर लिख के आ जा रहे हैं, पेपर में पास हो रहे हैं। नहीं, उनको हमेशा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दो, उनको एक्टिव होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट दोनों को क्लासरूम में एक्टिव होना चाहिए। अवॉइड करें रोट लर्निंग को, कभी भी स्टूडेंट्स को पैसिव नॉलेज ना दे। ये सारा काम क्या होता है, टीचर का होता है, यानी कि एक टीचर हमेशा फैसिलिटेटर होता है, ना कि डिक्टेटर। तो ये है इस टॉपिक के अंदर जो ओवरऑल एक समरी है। अब जब हमारे क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में अगर ये आ जाता है, क्वेश्चन किसी भी थ्रू आ सकता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, ये क्लासरूम क्या होती है, टीचर का क्या रोल होता है, या फिर एसिमिलेशन और डिसेमिनेशन में टीचर का क्या रोल होता है। अगर ये कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन को इसी तरह अटेम्प्ट करना। चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम अपनी आंसर शीट में अगर ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, यानी कि रचनावाद की। सो ये क्या होता है, ये एक थ्योरी है लर्निंग की, जो कि किसने डेवलप की थी, जो कि डेवलप की गई थी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, यानी कि जो स्टूडेंट्स है, यानी कि जो चिल्ड्रंस है, वो कैसे सोचते हैं, उनकी क्या सोच होती है, उसके पर्सपेक्टिव पे ये एक थ्योरी एस्टेब्लिश की हुई थी, की गई थी। इसका मतलब क्या है कि चिल्ड्रंस कैसे सीखते हैं, हाउ चिल्ड्रंस लर्न, कि वो कैसे सीखेंगे। अब कोई भी स्टूडेंट ऐसे तो नहीं सीख सकता कि उसको पैसिव लर्निंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, हम अपनी नोटबुक में लिखे जा रहे हैं, उसको फिर उसके बाद याद कर रहा है और क्वेश्चन पेपर में जब अगर क्वेश्चन आते हैं तो लिखाता है। उससे क्या हो रहा है, सिर्फ रोट लर्निंग एनहेंस हो रही है, उस स्टूडेंट की कुछ भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है, वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा है, उसकी डेवलपमेंट इतने अच्छे से नहीं हो रही है नॉलेज की। तो ये क्या है, एक पैसिव लर्निंग होगी। लेकिन हमें इसमें क्या बताना है इस थ्योरी में कि स्टूडेंट्स कैसे सीख रहे हैं, उनको हम कैसे सिखा सकते हैं, ये इसके अंदर डेवलप की गई थी इस थ्योरी के अंदर। इट सेज दैट चिल्ड्रन लर्न्स थ्रू एडेप्टेशन, जो चिल्ड्रंस है वो एडेप्ट करके सीखते हैं नॉलेज को, कभी भी पैसिविटी से नहीं सीखते हैं। इट ट्रांसफॉर्म अ पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की क्या होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखिए इसको, इस जो ये क्वेश्चन है सिंपल, इसके अंदर दो चार ही चीजें हैं कि स्टूडेंट एक्टिव होने चाहिए, मतलब हमें हमेशा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सीखना है। अब हमें पता है अगर एक स्टूडेंट को हम ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट को हम एक्टिविटी के थ्रू, गेम्स के थ्रू या फिर कुछ नए नए आइडियाज देके डिस्कवरी लर्निंग से पढ़ा रहे हैं, तो वो इजीली समझ पाएगा, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, अच्छे से पॉइंट्स को समझ पाएगा, अच्छे से एक गोल तक अपने तक पहुंच पाएगा। सो बेसिकली ये तीन चार ही पॉइंट है जो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर रिवॉल्व करेंगे। इट एनकरेजेस ग्रुप वर्क एंड इट इन्वॉल्व्स लर्निंग बाय डूइंग। देखिए यही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। इट इज लर्निंग स्ट्रेटेजी दैट ड्रोज इन स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो स्टूडेंट की एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उनके बिलीफ है और स्किल्स है, उनको एनहेंस करता है। विद दिस अप्रोच स्टूडेंट सिंथेसिस न्यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज क्या है, जो उनके पास जब वो स्कूल आते हैं या फिर एक क्लास से दूसरी क्लास में आते हैं तो उनके पास जो पहले वाली प्रायर नॉलेज है उसके अंदर नए आइडियाज को इनकलकेट करके ये है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फोकस ऑफ द नॉलेज इज नॉट टू बी रिप्रोड्यूस्ड बट इट इज टू कंस्ट्रक्ट कॉन्टेक्स्ट रिच एक्टिविटीज, यानी कि सिर्फ नॉलेज देना ही, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ नॉलेज को रिप्रोड्यूस ही नहीं करना, नॉलेज को देना ही नहीं है, बल्कि उसको स्टूडेंट को सिखाना है कि नई नई नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब ये था हमारा रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। इसी में अगर हम अब रोल देखें कि टीचर का क्या रोल है, तो देखते हैं। तो टीचर का क्या रोल है कि जो टीचर है वो क्या करेगी, प्रॉब्लम सेट करेगी, फिर उसके बाद क्या है, उसको मॉनिटर करेगी जो कि जो स्टूडेंट है वो कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको गाइड करेगी, उनकी इंक्वायरी को लेगी, साथ में क्या करेगी, वो प्रमोट करेगी कि जो बच्चे हैं वो नई नई थिंकिंग कर सके, यानी कि जो उनका न्यू पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उसको प्रमोट करेगी। ऐसे नहीं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैथ का क्वेश्चन एक टीचर समझा रही है कि वो एक आंसर तक पहुंची है, तो वो अपने ही स्टेप स्टूडेंट को सिखाए। अगर कोई स्टूडेंट है वो किसी और वे के थ्रू या फिर किसी और प्रोसीजर के थ्रू उस आंसर तक पहुंच रहा है, तो वो उसको हमेशा अप्रिशिएट करेगी, ना कि डीमोटिवेट करेगी कि जैसा मैंने करवाया है वैसा करो। ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है, उसको टीचर एक वे के थ्रू समझा रही है, लेकिन वो कभी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकती कि तुम भी उसी वे के थ्रू उस चीज को समझो। अगर उस स्टूडेंट को कोई और वे है उस चीज को करने का, तो वो हमेशा उसे अप्रिशिएट करेगी। जो टीचर है वो मेक श्योर करता है कि जो स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड करे जो उसके प्री एग्जिस्टिंग कंसेप्शंस है, और उसको गाइड करेगी द एक्टिविटी टू एड्रेस देम एंड टू बिल्ड ऑन देम। कभी भी उसको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगी। उसके अलावा क्या है कि जो टीचर है उसका रोल ये नहीं है कि सेज ऑन द स्टेज, इंस्टेड जो टीचर है उसको हमेशा गाइड की तरह एक्ट करना चाहिए, यानी कि उसको स्टेज पे खड़े होकर चीजें नहीं बतानी है कि ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, उसको हमेशा एक गाइड की तरह बिहेव करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो टीचर है या फिर जो हमारा कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन है, उसमें क्या करता है, वो प्रमोट करता है सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जो हमारी ये क्लासरूम है ये क्या है, प्रमोट करती है किस चीज को, सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को, बाय क्रिएटिंग क्लासरूम दैट एम्फेसाइजेस कोलैबोरेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग की वही बात आ गई। उसके बाद क्लासरूम है जो वो हमारा उस व्यू पॉइंट से बनाया जाता है कि उसके अंदर डिफरेंट टीचिंग प्रैक्टिसेस यूज हो सके। इन दिस प्रोसेस टीचर्स आर फैसिलिटेटर्स एंड नॉट डिक्टेटर्स, हमेशा हेल्प करेंगे स्टूडेंट की, कभी भी किसी चीज को डिक्टेट नहीं करेंगे। अब जो हमारा ये क्लासरूम है ये मेनली 6 एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, यानी कि सिचुएशन, ग्रुपिंग, ब्रिज, क्वेश्चंस, एग्जिबिट एंड रिफ्लेक्शन। ये इसी वे में हमारे इस क्लासरूम के एलिमेंट्स हैं। चलिए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सिचुएशन का मतलब सिंपल है, सिचुएशन यानी कि जो टीचर है वो सिचुएशन डेवलप करेगा फॉर स्टूडेंट्स के लिए टू एक्सप्लेन, सेलेक्ट करेगा प्रोसेस फॉर ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स एंड स्टूडेंट्स, व्हाट सिचुएशन आर यू गोइंग टू अरेंज फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन, कि आपको स्टूडेंट को एक सिचुएशन देनी है कि आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है। अब जो सिचुएशन है उसमें क्या स्टूडेंट को इंक्लूड करना है, व्हाट यू एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू डू एंड हाउ स्टूडेंट्स विल मेक देयर ओन मीनिंग, कि आपने एक सिचुएशन दे दी और आपको उस क्या एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट से कि स्टूडेंट क्या करेंगे और वो अपना ही मीनिंग बनाएंगे। उसके बाद आता है हमारा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या होता है, ग्रुपिंग में मेजरली क्या है कि हमें ग्रुप्स बनाने हैं, और ग्रुप भी 2 कैटेगरी से हम बना सकते हैं, कि एक तो या पूरी की पूरी क्लास को बना सकते हैं, या फिर हम क्लास, इंडिविजुअल, इन कोलेबोरेटिंग थिंकिंग, टीम्स ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 और मोर, जितने भी की ग्रुप हम बना सकते हैं। काउंटिंग ऑफ कलर चूज कर सकते हैं, या फिर सिमिलर क्लोथिंग के बच्चों को एक साथ बिठा सकते हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड दिस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन यू डिजाइन, यानी कि जो भी सिचुएशन आप देते हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड द मटेरियल यू हैव अवेलेबल टू यू, यानी कि जो आपके पास मटेरियल है उसके थ्रू आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक तो हमारी ये होती है, और जो हमारी दूसरी कैटेगरी होती है, हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो मटेरियल्स है जो स्टूडेंट्स यूज करेंगे उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मॉडलिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकली, या फिर कोई भी कलेक्टिव एक्सपीरियंस उनका राइटिंग में, उसको उसके थ्रू अरेंज कर सकते हैं। यानी कि हाउ मेनी सेट्स ऑफ मटेरियल्स यू हैव विल ऑफर डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू विल ग्रुप, यानी कि अगर आपके पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं, 5 आपके पास क्या है, मॉडल्स है, आप उसके थ्रू, अगर आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स है तो आप 5 5 के ग्रुप उस मटेरियल के थ्रू बना सकते हैं, कि एक बच्चे को एक
मॉडलिंग दे दिया, वो उस मॉडल को प्रिपेयर करेगा, दूसरे ग्रुप को दूसरा दे दिया। तो ये दो तरीके होते हैं हमारे ग्रुपिंग करने के स्टूडेंट्स के। उसके बाद आता है हमारा ब्रिज। ब्रिज का क्या है? This is an initial activity intended to determine students' prior knowledge and to build a bridge between what they already know and what they might learn to explaining the situation। यानी कि पहले आप देखोगे कि जो स्टूडेंट है उसको कितना आता है, उसको उतना आता है, फिर आप उसको किस सिचुएशन तक लेके जाना चाहते हो, उसके बीच में जो ब्रिज है उसका काम आपको करना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप उनको सिंपल प्रॉब्लम्स दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए, क्लासरूम डिस्कशन करवा सकते हैं, गेम्स प्ले करवा सकते हैं, लिस्ट बनवा सकते हैं। ये सारी यानी कि एक्टिविटी देके उसको उस पॉइंट से आपको जिस पॉइंट तक लेके जाना है वहां तक आप इजीली ले जा सकते हैं। उस वो क्या है? ब्रिज। यानी कि एक टीचर यहाँ पर फैसिलिटेटर की तरह वर्क कर रही है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वेश्चंस। यानी कि आपने ब्रिजिंग कर ली, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि क्वेश्चन कुड टेक प्लेस ड्यूरिंग ईच एलिमेंट ऑफ लर्निंग डिजाइन। यानी कि हर एलिमेंट पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप सिचुएशन देते हैं, जब क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप ब्रिजिंग हो रही है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, आप क्वेश्चन के थ्रू उन्हें लेके जा सकते हैं। तो आप हर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करें कि जो स्टूडेंट्स है वो एंकरेज हो सके, अच्छे से अपनी थिंकिंग को एक्सप्लेन कर सके और वो सपोर्ट कर सके इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। अब हम बात करते हैं एग्जिबिट की। एग्जिबिट का मतलब क्या है? दस टू मेक स्टूडेंट्स बिजी, यानी कि उनको बिजी कर देना है। विच मेक स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैविंग स्टूडेंट्स मेक अ एग्जिबिट फॉर अदर्स। ये कुछ भी इंक्लूड कर सकता है, यानी कि उन्हें एग्जिबिट करना है कि कैसे वो लिख सकते हैं, राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कार्ड ऑन कार्ड, वर्बल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, ऑडियो टेप फॉर डिस्प्ले, वो कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस का मतलब क्या? दीज आर द स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट दे taught about why what they thought about what they thought about while explaining the situation and then so exhibits from other। दूसरों से भी देखेंगे, खुद भी दिखाएंगे कि हमने क्या सीखा है। they would include what students remember from their thought process about feelings। यानी कि उन्होंने क्या क्या सोचा है, उनकी लैंग्वेज कैसी है, उनके इंटरनल थॉट्स कैसे हैं, उनका एटीट्यूड, उनकी स्किल्स कैसी हैं, कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स लर्न करेंगे, व्हाट डिड दे नो बिफोर, और अब वो क्या जानते हैं, ये सारा क्या प्रोसेस है। सो इसी बेसिस पे अगर आप इसी वे में इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं, आप कुछ कुछ खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है और यही हमें इसी तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।